मछलियाँ मार देगी। साधना शिविर के जो आप नाम की साधना करने के लिए आए हो, तो सर्वप्रथम कुछ हिदायतें लिखी होती कि आप कैसे करोगे साधना। साधना का मतलब है रोकना और दूसरा अर्थ है पकड़ना। रोकना से पकड़ना, तो मन को रोकना है और शब्द को पकड़ना, इसको कहते हैं साधना। और ये आप मन करते हो या समरण करते हो, ये तो एक अभ्यास है, एक तरीका है जो सभी संत महापुरुषों ने रखा है। क्योंकि फैले हुए मन को, तो मन चारों तरफ फैल गया, इसको कैसे समेटा जाए, एकाग्र कैसे किया जाए, स्थिर कैसे किया जाए, तो उसके लिए रास्ता संत महापुरुषों ने रखा। जैसे उन्होंने अध्यात्म के 3 स्तंभ बनाए, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये 3 रास्ते कलयुग में, जब तक तीनों रास्तों पर आप नहीं चलोगे तो सफलता नहीं है। जब सत्संग वचनों को सुनोगे तो तुमको सत्संग समझ में आएगा। सत्संग सुनकर तुम्हारा मन सेवा में लगेगा, क्योंकि सत्संग सब बताएगा। सेवा का फल क्या है और सत्संग वचनों का फल क्या है और सुमिरन ध्यान भजन का फल क्या है। बिना सत्संग में कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए संत महापुरुषों ने कलयुग के जीवों के लिए बड़ा सरल करके रखा। एक तो उसको माफी दी, जो माफी किसी युग में किसी ने नहीं। कलयुग में जीव बहुत गंदा है, गंदगी के कारण कमजोर हो गया। अब जब कमजोर हो गया तो कैसे काम करेगा। उसके बाद इसको कुछ क्षमा किया जाए, तो मनसा पाप को उन्होंने माफ कर दिया। अगर मन से कोई पाप करते हो तो आपको दोष नहीं लगेगा। कलियुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलियुग में संतों ने ये पावन पुनीत जो काम किसी ने नहीं किया, दया का कि चलो कलयुग के जीवों को माफी दे दी। अगर मनसा पाप माफ नहीं किया जाए तो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारा मन हमेशा पाप वृत्ति की तरफ ज्यादा जाता, बुरे कामों की तरफ ज्यादा जाता। क्यों? पुराना अभ्यास बुरे कामों की तरफ जाने का। पहले कोई रास्ता था नहीं नाम की कमाई का, तो ये शरीर और इंद्रियों के कर्मों की पहचान थी, वही उस समय के लोगों ने कराई। ऋषि मुनियों ने, योगियों ने, महर्षियों ने, ब्रह्मचारियों ने, अवतारी सचियों ने और ज्ञानी विज्ञानियों ने
जितने आए सबने शरीर इंद्रियों तक सीमित रखा। उनको आत्मज्ञान की जानकारी नहीं थी और खेल है आत्मा का। अगर आत्मा तुम्हारे शरीर से निकल जाए तो 1 सेकंड में शरीर मुर्दा हो जाएगा, फिर आप कोई काम कर नहीं सकते। कहने का मतलब शरीर तो मुर्दा जड़ ही है, लेकिन परमात्मा की चेतन जीवात्मा के कारण ये आपको चलता फिरता उठता बैठता काम करता खाता पीता नजर आ रहा। वैसे ये जड़ है। इस जड़ता की बात तो किसी ने बताई नहीं और सबको इसी में फंसा के रखा। ये काल की होशियारी है, ये भेद छिपा के रखा और सब जीवों को शरीर और इंद्रियों में फंसा के रखा, इसलिए कि ये निकल न पावे। अगर निकल जाएगा तो हमारा राज्य खत्म हो जाएगा। जब आप कर्म करोगे तभी यहाँ फंसोगे, और वो भी 2 कर्म, एक शुभ एक अशुभ। इसी को आप पाप पुण्य कहते हो। इन्हीं कर्मों के करके हम सब लोग कितने युगों से फंसे पड़े। पहली बात तो इन कर्मों की जानकारी नहीं दी गई। ये कर्म कहाँ तक तुम्हें ले जाएंगे और क्या दिलाएंगे। ये तो संत महापुरुष जब कलयुग में आए उन्होंने ये रास्ता बताया। कहिए शरीर इंद्रियों वाले कर्म शरीर इंद्रियों को लाभ देने वाले। ये कितने भी कर्म आप कर डालो, कितने अच्छे करो, कितने बुरे करो, कितने पाप करो, कितने पुण्य करो, इनका फल मृत्यु लोक मंडल में आपको बार बार जन्म मरण में रहने का। जन्मते रहोगे, मरते रहोगे, आते रहोगे, जाते रहो, लेकिन यहाँ से निकल नहीं पाओगे। निकलने का रास्ता तो संतों ने दया की, उन्होंने रास्ता खोला। इसलिए समझा के कहा कि गिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, संत न आते जगत में तो जर मरता संसार। चारों तरफ पाप में वृत्ति है। काल ने ये पाप का ही सब सारा मसाला बनाया था, उसी मसाले में सब जीवों को फंसा दिया और हम आप निरंतर पाप ही करते हो। पाप करते 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 पहाड़ों की तरफ जमा हो गया, जिसके कारण जीवात्मा यहाँ से निकल नहीं सकती। वैसे जीवात्मा तो पाक साफ निर्मल है, लेकिन उस पर संग दोष लग गया। इसका मन का, मन को उसने साथी बना लिया। कोई थोड़ी जानती थी कि ये भोगी है। जब साथी बना लिया बीच के रूप में और कहा चलो हम तुम नीचे चलकर नीचे के लोग को देख करके वापिस आ जाएंगे, बिना तुमको साथ लिए मैं वापिस नहीं आऊंगी। बस इसी वचन में ये फंस गई। अब जब मनुष्य शरीर में आए दोनों, मन भी आया और जीवात्मा भी आई, तो जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य भाग में, उसके नीचे नहीं गई, क्योंकि वो कोई भोग भोगती नहीं है, कोई सामान का इस्तेमाल करती नहीं। लिहाजा वो यहीं पर रुक गई और मन नीचे उतर गया। जब उतर गया तो वहां तो भोग थे, धीरे धीरे भोगों को करने लगा। अब करते 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 भोगों का गंदा क्षणिक रस लेते लेते इतना गंदा हो गया। अब उस गंदगी में उसने सारी शक्ति खराब कर दी
उसी में खर्च कर दी। अब उसके पास कुछ बचा नहीं। अब वो जाए तो कैसे जाए? उधर जीवात्मा बेचारी इंतजार कर रही, क्या है मेरे दोस्त मन, तुम कब वापिस आओगे? मैंने तुमसे वादा किया था कि बिना तुमको साथ लिए मैं वापिस नहीं जाऊंगी। मैं तो इंतजार कर रही हूँ और तुम भूल गए वादे को। तुम हमको भी भूल गए और वादे को भी भूल गए। अब मन बेचारा इतना सराबोर है कि वो समझ ही नहीं पा रहा क्या करूं, कैसे जाऊं, कैसे पहुंचूं, क्योंकि बगैर शक्ति के तो जा नहीं जा सकता। और जितनी शक्ति थी वो सब भोगों में खर्च कर डाला, तब कुछ नहीं बचा। सोचता तो है वो, लेकिन कहता कि भोग वासना मुझ में भरी, मुझसे सत्संग क्यों न जाए। इतनी भोग वासनाओं में डूब गया हूं कि सत्संग मेरी समझ में आता ही नहीं। संतों के वचन हमको सुनाई ही नहीं देते। तो कहने का मतलब यह है कि जब मन खराब हो गया, अब खराब मन कितना शुद्ध कर पाऊं? क्या उसके लिए शुद्ध करने वाला कोई जानकार, कोई गुरु चाहिए। बिना गुरु के मन को कोई शांत नहीं कर सकता। तुम कितना प्रयास करो, तुम्हारा प्रयास तो शरीर इंद्रियों तक सीमित है, इसके अलावा आप कुछ जानते नहीं हो। और शरीर इंद्रियों के प्रयास से मन मानेगा नहीं। जब ऋषि मुनियों ने तपस्या करके मन को नहीं मना पाया, योगियों ने योग साधना करके मन को नहीं मना पाया, ब्रह्मचारियों ने मनुष्य का पालन करके मन को नहीं मना पाया, ये मन उनसे भी नहीं माना। और अवतारी शक्तियों ने मार काट करके भी मन को नहीं मना पाया। हिंसाएं हत्याएं तो बहुत की, अरबों खरबों मार डाले, लेकिन मन को नहीं मार पाए। देखो कितना ही विचित्र खेल है। ये काल माया की रचना है। उसने ऐसी रचना रची बनाई है कि जिससे कोई निकल ही नहीं सकता। इतना प्रयास करो तो काम निकालने वाला मिल जाए, कोई जानकार। उसी जानकार को कहते हैं गुरु। गुरु कोई हाड़ मांस का पुतला नहीं होता। गुरु कोई आदमी इंसान नहीं है। गुरु कोई जात बिरादरी नहीं है। गुरु कोई पढ़ाई लिखाई का विषय नहीं है। गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश, जो तुम्हें संपूर्ण अंधकार से प्रकाश के रास्ते पर लाके खड़ा करे और अधर्म से धर्म के रास्ते पर मोड़ के खड़ा करे, पाप से पुण्य की तरफ ले जाके खड़ा करे और दानवता से मानवता की और झूठ से सत्य की तरफ। ये काम गुरु का है। गुरु का काम कोई दान दक्षिणा रुपया पैसा नहीं, वो इसके लिए नहीं आते। वो जीवों की आत्मा के कल्याण के लिए आते। उनका काल माया के सामान से कोई मतलब नहीं, न कोई इच्छा न कोई चाह है। किसी तरह से जीवात्मा जगे और अपने घर पहुंचे, इस काम के अलावा उनका कोई काम नहीं। अब ये दया कब समझ में आएगी जीवों को? क्योंकि इतनी गंदगी चढ़ी है तो उनके दया के वचन भी समझ में नहीं आते। दया तो 24 घंटे करते, बगैर दया के तो आप रुक ही नहीं सकते हो। और दया ही आपको यहाँ ले आई है। तुम नहीं आए हो, दया लेके आई। दया में इतनी शक्ति है, वो हर तरफ मोड़ देगी, हर तरफ तुम्हारे बिगड़े काम को बना
ये दया का काम है। दया का काम फंसाने का नहीं है, निकालने का। लेकिन जीव बेचारा इतने युगों से फंसा है, वो फंसने का सामान मांगा करता। जैसे बच्चा, अगर माँ भोजन बना रही हो चूल्हे में और बच्चा आग का अंगारा देख कर लाला खिलौना समझकर उसको मांगता है और रोता है, क्या माँ बच्चे के रोने पर तरस खाएगी? क्या आग का अंगारा पकड़ा देगी? बच्चा तो अनजान में मांग कर रहा, लेकिन वो तो जानकार है कि अगर दे दे तो जल जाएगा। इसी तरह जीव तो अनजान है, वो काल माया के सामान में रहा, वही सामान मांगता रहता। ये बना दीजिए, चला दीजिए, ये दे दीजिए, मतलब इस सामान के अलावा तुमने कभी कुछ मांगा ही नहीं। तुम्हें मांगना ही नहीं आता कि सदगुरु के दरबार में क्या मांगा जाता। उनके पास किसका खजाना है और क्या वो देने आए हैं। लेकिन तुम मचलते रहते हो, जैसे बच्चा मचलता है, आपके अंगारे को खिलौना समझकर मांगता है, ऐसे तुम काल माया के सामान को मांगते रहते हो, जबकि वो इसी सामान में तुम फंसे हो और वही सामान बार बार मांगते हो। हमारा ये कब करा दीजिए, हमारा शादी ब्याह करा दीजिए, बाल बच्चा दे दीजिए, व्यापार चला दीजिए। ये सब क्या है? ये काल का सामान। काल के सामान का अर्थ है जो तुम्हारे साथ न जाए और अंत में तुम्हारे काम न हो। ये काल का सामान। जिसने दिया वो अपना ले लेगा। और तुम ये समझते थे हमारा है, हमारा, हमको मिल गया, हमको मिल गया, लेकिन ये नहीं समझे आपने कि तुम्हारा नहीं है, तुमको किसी ने दिया। और दिया किस लिए? अपने देश में फंसाने की। यही तो सबसे बड़ी समस्या है। और इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए, क्योंकि जीव तैयार नहीं है। वो तो काल में आके सामान में मस्त वही मांग रहा रोज, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, लेकिन ये कभी नहीं कहता हमको भक्ति दे दी, हमारा मन नाम की कमाई में लगा दीजिए, ये दाम झूठे धाम की कमाई से हटा दीजिए। ये दाम की कमाई झूठी जो तुम्हारे काम ही नहीं आएगी, ना तुम्हारे साथ जाएगी। लेकिन इस बात को कहना तो सरल है, समझना बहुत कठिन, क्योंकि तुम बगैर इसके ये तो हमारा कोई काम नहीं होगा। तो महात्माओं का काम कैसे चलता? तो भी तुम्हारी तरह शरीर लेके आए, उनको कुछ नहीं चाहिए। वो कहते छा गई चिंता मीठी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शान के साथ। जिनको कुछ नहीं चाहिए और फिर भी वो बादशाहों के बादशाह है। और यहाँ जिसके पास राज पर धन दौलत मन सम्मान अधिकार, उसको बादशाह कहते हैं। उधर संतों ने कहा जिनके पास कुछ नहीं और कोई चाह कोई इच्छा नहीं किसी तरह की। अब यह है कि तुमको जगाने के लिए, तुमको लगाने के लिए आए हैं, तो तुम्हारे हर सामान को स्वीकार करें, आपका भाव न बिगड़े। लेकिन वो अपने काम में नहीं, वो तुम्हारे काम में लगा देते। उनको तो किसी की जरूरत है नहीं, लेकिन तुमको तो जरूरत है। तुम तो बगैर इस सामान के रह नहीं सकते, क्योंकि शुरू से तुम्हारी आदत इसी काल माया के सामानों में रहने की, और इसके बगैर तुम रह नहीं सकते। इसलिए तुम्हारे सामान को स्वीकार करते। इसे लिखकर बताया महापुरुषों कि गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पर धन है नाम रतन का। गुरु तेरा उपकार करावे, भूखे प्यासे को दिलवा। ये उपकार है जो लेन देन कर जा। आपका जीवों के साथ आपको पता नहीं है
किसका ले लिया, दिया नहीं, किसका खा लिया, खिलाया नहीं, किसको मार दिया, किसको काट दिया, किसको दुख दिया, तकलीफ दिया, किसको लूट लिया, किससे छल कपट बेईमानी किया, किससे व्यभिचार कुचार किया, ये सब कर्म कर जाए तो है। और इसके अलावा आपने कुछ किया नहीं। क्यों? इसके अलावा और कोई कर्म यहाँ था ही नहीं। और इन्हीं कर्मों को करा के काल ने आपको फंसाया। अब संत महापुरुषों ने कहा फंसा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन निकाला कैसे? क्योंकि वो समर्थ है। उनपे का पास नाम की शक्ति, ये नाम की शक्ति के द्वारा वो सब कुछ कर सकते हैं। और ये शक्ति किसी के पास थी नहीं। जो थी वो बीच के लोगों तक ले जाने पहुंचाने की थी। जीवात्मा तो सत्यलोक निवासिनी है। जब तक सत्यलोक सच का नामी धाम से कोई यहाँ नहीं आएगा इन जीवों पर दया करने के लिए, तब तक कोई जीवात्मा निकल नहीं सकती। वैसे तो कभी आए नहीं थे। जो आए थे वो खुद फंसे रहे, खुद राजपाट के चक्कर में, मान सम्मान के चक्कर में, पद पत्नी बाल बच्चों के चक्कर में वो खुद ही फंसे रहे। जो खुद फंसा वो तुमको कैसे निकालेगा? जो निकला हुआ वो आपको सब तरफ से निकालेगा। और कैसे? धीरे धीरे, दर्शन से, स्पर्श से। जब तुम्हारे सिर में हाथ रखेगा तो पता चल जाता कि कितना कूड़ा कचरा आपने जमा किया, कितना आपने पाप किया, पुण्य किया। सब धीरे धीरे वही उपाय तुम्हारे साथ किया जाता है कि किसी तरह से इस कर्म कर्जे से इसको छुटकारा है। अब उसके लिए वो रास्ता निकालते हैं, क्योंकि कितना वो भी सरल रास्ता, क्योंकि कलयुग का जीव कमजोर है, गंदा है, कर कुछ सकता, शरीर में ताकत नहीं, मन में शक्ति नहीं है, चित्त में शुद्ध चिंतन नहीं है, और बुद्धि में सही निर्णय लेने का कोई भाव नहीं है। ऐसे गंदे जीवों के लिए उन्होंने सरल और सहज सुगम रास्ता बनाया। ये कर भी ले और मतलब इसको कोई कठिनता न हो, कोई परेशानी न हो। लोगों कितने हमदर्द होते हैं, उनके अलावा यहाँ कोई हमदर्दी करने वाला, यहाँ सब बिगाड़ने वाले, सब फंसाने वाले हैं, सब फंसे पड़े हैं। तुमको भी घसीट के अपने में फंसा लेंगे। जो वो कर रहे हैं उसी में तुमको लगा देंगे, तो फिर तुम कभी नहीं निकल पाओगे। तो महापुरुषों ने समझाकर जीवों के लिए कहा, क्या कहा? जरा सुन लीजिए तो बच्चे, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि भी गुरु ने क्या किया, कौन सी मदद की, कौन सा हमारा काम करने के लिए आए, हम पर कैसी दया कर दी। जब सुनोगे तभी तो समझ में आएगा। वैसे महात्माओं को कोई किताब पोथी की जरूरत नहीं होती, लेकिन जीवों को जरूरत है, बेचारे उनको विश्वास नहीं हो रहा। ऐसे अगर कहा जाए तो आप कहोगे अपने मन से करके बता दें। तो संत महापुरुषों ने जो कहा उसको प्रमाण स्वरूप लेकर जीवों के सामने खोल कर कहा, भाई देखो सबने कहा, केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं, सबने यही कहा। क्या कहा? गुरु करो खोज कर भाई, गुरु खोज कर भाई, गुरु करो खोज कर भाई, गुरु करो खोज कर भाई, बिनु गुरु राह न कोई पाई, बिनु गुरु राह न कोई पाई, बिन गुरु राह न कोई पाई, बिन गुरु राह न कोई पाई। क्या करें? गुरु खोज के
अब जीव को तो खोजना मालूम नहीं, तो उसके पास तो जानकारी है नहीं, कभी खोजा नहीं तो क्या बचा रहे। लेकिन उपाय बता रहे कि उपाय ये है। चलो नहीं खोजना मालूम तो वो खोजे खोजाए आ गए, ना आपको खोजना पड़ा, ना कुछ मांगना पड़ा, ना कुछ कहना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा, सब आपको दे दिया, लगातार देते ही रहते। क्यों कहते बिना गुरु के कोई रास्ता पर कोई चल ही नहीं सकता, चाहे संसारी रास्ता हो चाहे आध्यात्मिक। संसार में जितने काम करते हो तो बगैर जानकार के नहीं होते, उसी जानकार को तो गुरु कहते हैं। अब वो संसार का जानकार, भौतिक जगत का, और वो अध्यात्म के जानकार, वो शरीर मन बुद्धि चित्त के जानकार और वो आत्मा के जानकार, इतना अंतर है से। क्या करें कि जग डूबा बहु जल धारा, 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 कोई मिला न काढ़न हारा, 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 गुरु करो खोज कर भाई, गुरु करो खोज कर भाई, बिनु गुरु राह न कोई पाई, बिन गुरु राह न कोई पाई। कहते सारा संसार डूबा था, कर्म माया ने जो कर्मों का जाल बनाया उसी में से फंस गए और सब भोगों में डूब गए। अब कोई बेचारा निकल नहीं पा रहा। कहते हैं जब कोई निकालने वाला, काला हरण माने निकालने वाला, जब कोई निकालने वाला मिला ही नहीं और यहाँ कोई आया नहीं, तो इन जीवों को कौन निकालता, कौन इनकी संभाल करता? क्योंकि यहाँ जितने आए हैं सतयुग त्रेता द्वापर में, वो बेचारे सब फंस के रह गए। तपस्या तो की, लेकिन इच्छा थी राजपाट पाने की, ये भी फंसा हो। योग किया, लेकिन इच्छा थी मान सम्मान पाने की, वो भी फंस गए बेचारे। ये और अवतारी शक्ति आई, मार काट किया, लेकिन मान सम्मान पाने के लिए, बदला लेने के लिए। ये तो उनमें भी भाव रहा, बदले बदले की भावना। जो उनकी स्त्री का अपहरण हुआ तो ये बहुत बड़ा अपमान उन्होंने समझा कि हमारा अपमान हो गया, तो उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसको मार डाला। और उसको ही नहीं, उसके साथ में तमाम बेगुनाह निर्दोष मार डाले। उसी का उन्होंने प्रायश्चित किया। जब आदमी साथ में बैठता कोई काम कर डालता है, जब बैठता एकांत में, तब वो सोचता है कि मैंने बड़ा बुरा किया, अब तो कर डाला, सोचने से क्या होगा, क्या बुराई चली जाएगी, या बुराई का दोष क्या मिट जाए, खत्म हो जाएगा। जब उनको प्रायश्चित करके कोई रास्ता नहीं मिला, क्यों उस समय प्रायश्चित का कोई रास्ता बताने वाला था ही नहीं। अगर संत महापुरुष होते तो इनको भी बचा लेते। अब उन्होंने गलती की, तमाम हिंसाएं हत्याएं किया, तो अंत में सरजू में डूब के मर गए। हमने बड़ा गलत किया है और कुछ दिखाई नहीं दिया, तो यही रास्ता। तो वो भी कल मौत में चले गए। जबरदस्ती जीवात्मा को शरीर से निकालने का प्रयास कोई करेगा, चाहे वो मार काट के, फांसी लगा के, जहर फैला के, या जल में डूब के, अग्नि में जलकर, तो ये सब मतलब यानी फंसने का है, ये सब पाप में।
ये सब प्रेत योनि में जाने के काम है। तुम्हारा भगवान ही प्रेत योनि में चला जाए। क्यों? स्त्री कारण कीन संग्रामा और बन बन फिरे लक्ष्मण और रामा। एक स्त्री के कारण कितने लोगों को मार डाला। यद्यप उसका अपराध मृत्यु दंड का नहीं था, क्योंकि उसने अपराध कोई किया नहीं, ले तो गया लेकिन सुरक्षित अशोक वाटिका में चाहता तो महलों में रानी बना के रखता, लेकिन नहीं। क्यों? 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञाता था, छोटा मोटा नहीं था। तो उसने अशोक वाटिका में रखा और वहां पैरा भी पुरुषों का नहीं, स्त्रियों का। मर्यादा देखिए उसकी, लेकिन वो मर्यादा का कोई ध्यान ही नहीं दिया। और मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता, कौन सी मर्यादा का पालन किया? तो कहने का मतलब वो भी बेचारे जब कर डाला बिना सोचे विचारे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आप जग में हो ऐसा। बिना सोचे विचारे अगर कोई काम करोगे तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। या तो कोई जानकार सलाहकार अच्छा मिल जाए, तो जानकारी मिल जाए तो आप बच सकते हो। तो आगे क्या कह रहे हैं कि कोई निकालने वाला मिला ही नहीं, न सतयुग में आया, न त्रेता में, न द्वापर में। युग तो अच्छे थे, शरीर की उम्र अच्छी थी, मन की ताकत अच्छी थी, इंद्रियों में संयम त्याग वैराग था, खान पान भी अच्छा था, संग सोबत अच्छी, लेकिन कोई जानकार नहीं मिला जो उनको, इन शुभ अच्छे लोगों को जानकारी मिल जाती। ये लोग जल्दी जान सकते थे, इनकी जीवात्मा पाक सब निर्मल थी, जल्दी निकल जाते। लेकिन जीवात्मा के जानकार संत महात्मा आए नहीं थे, वो आए कलयुग में। ये तीनों युग बगैर इनके तीनों युग बेकार चलेगा। आत्मा का कल्याण किसी का नहीं हुआ। तो आगे क्या कह रहे हैं कि जिनके सहारे आप बैठे रहे वो कौन कौन है, और वो भी फंसे रहे कि जग पंडित भेष विचारे, जग पंडित भेष विचारे, जग पंडित भेक विचारे, जग पंडित भेष विचारे, क्या जोगी ज्ञानी हारे, क्या जोगी ज्ञानी हारे, क्या जोगी ज्ञानी हारे, क्या जोगी ज्ञानी हारे। गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु लान कोई पाई, बिन गुरु लान कोई पाई। देखो एक एक सत पर विचार करो कि किसने आपको फंसाया। वो फंसाने वाले कौन कौन है? का ये पंडित और लाल पीले कपड़े भेजधारी, ये सब फंसे और फंसाने का काम करते, यानी डबल पाप कर रहे हैं। एक तो खुद नहीं कर रहे हैं, सच्चाई का ज्ञान है नहीं, सच्चा गुरु आत्मिक गुरु मिला नहीं, तो फिर बेचारे इसी मान सम्मान में फंसे पड़े और लोगों को उसी में फंसा के रखा। और भाई जो जानकारी जिसको होगी उसके पास जाओगे तो वही तो जानकारी देगा। तो कह रहे हैं कि क्या जोगी ज्ञानी हारे, जिनको सर्वश्रेष्ठ माना गया, ये योगी है, ये ज्ञानी है, ये ध्यानी है, कहते ये सब हारे। किसी ने मन को जीत नहीं पाया, मन से सब हार गए और जीवात्मा की बात समझ में आई नहीं, वो किसी ने बताया नहीं इनको। जीवात्मा के जानकर संत महापुरुष और वो कलयुग में आए, लिहाजा ये सब हार गए बेचारे। आगे क्या कह रहे हैं कि संतन से
प्रीति न धारी, संतन से प्रीत न धारी, संतन से प्रीति न धारी, क्यों उतरे भोजल पारी, क्यों उतरे भोजल पारी, उतरे भोजन पारी, गुरु करो खोज कर भाई, गुरु करो बिन गुरु राह न कोई पाई। कहते ये फंसे क्यों रहे, जिन्होंने संतों से प्रेम नहीं किया। संतों की प्रीति सच्ची होती, वो तुम्हारे शरीर भोगो, तुम्हारे धन दौलत सामान से प्रीति नहीं करते। उनका प्रेम है तुम्हारी जीवात्मा से। अब ये खोल है शरीर जीवात्मा का, अगर इसको नहीं संभालेंगे तो जीवात्मा बेचारी कैसे जीवेगी। तो इसकी भी संभाल करते, इसको भी बुरे कर्मों की तरफ जाने नहीं देते, बुराई में इसको फंसने नहीं देते, क्योंकि स्वभाव तो बुराई में फंसने का। तो अपने तरफ खींच करके ले करके वो बुराई धीरे से निकालते, जिसमें जीव फंसता है उसे धीरे से अनुभव करा के निकाल देते हैं। देखो इसमें इतना है, और कहीं करोगे तो फंस जाओगे, लेकिन यहाँ फंसाव नहीं है और अनुभव भी आपको हो जाए। क्या कह रहे हैं कि संतन से प्रीत न धारी, जो भवसागर से पार करने वाले, वो तो मिले नहीं तो न उनसे किसी ने प्रेम किया, तो इस भवसागर से कैसे पार गए। जब भवसागर से पार करने वाले जो नाम जहाज लेके आते, उसी नाम जहाज पर जीवों को बैठा कर और भवसागर से पार करते, ये संतों का काम है। और ये काम करने वाले कोई आए नहीं तो सब बेचारे भवसागर फंस के रह गए, कोई निकल नहीं पाया। आगे क्या कह रहे हैं कि तप तीरथ वर्त पछेरे, तप तीरथ भरत पछेड़े, तप तीरथ भरत पछेरे, तप तीरथ भरत पछेड़े, पढ़ विद्या मान भरे रे, 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 गुरु करो खोज कर भाई, गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु राह न कोई पाई, बिन गुरु राह न कोई पाई। अब अज्ञानता में तरह तरह की तब किया, तीरथ किया, व्रत किया, मुहूर्त को अपना मान लिया, मुहूर्त को भगवान मान लिया। अब बताइए, चेतन है परमात्मा, उसको जड़ मान रहे, तो ये परमात्मा का अपमान ही तो कर रहे हो। कह दिया जाए तुम्हारा बाप पत्थर का, आपको बुरा नहीं लगेगा? आपको बुरा लगेगा कि बात का सम्मान मानोगे? और यार रोज रोज अपमान कर रहे हो, पत्थर का है, कागज कैलेंडर का है, ये तीरथ में और मुहूर्त में, ये सब अपमान ही कर रहे। अपमान करने का परिणाम दुख दर्द मुसीबत ने आपको घेर लिया। अब आप इससे निकल नहीं सकते हो। निकलने वाले जो उनका अपमान करते हो, भगवान सर्वशक्तिमान है, उसको कह रहे पत्थर का, उसको एक मंदिर में केंद्रित कर दिया, गाँव के मंदिर में बैठ जाएगा तो सृष्टि का संचालन कौन करे? ये कौन लोगों को सुख देगा और दुख से अलग करेगा? क्योंकि तुमने तो केंद्रित कर दिया, बंद कर दिया। ताकि पढ़ विद्या मान भरे,
और ये कागजी ज्ञान जो काले अक्षर, उसी को पढ़ के अहंकार करते बहुत जानकार है। और जाना कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं कर पाए, अपनी जीवात्मा के कल्याण के कुछ नहीं कर पाए, अपने मन को बस में नहीं कर पाए, और पढ़ के और अहंकारी बहुत जानते हैं। तो वो कितनी बड़ी अज्ञानता गिर गई। अब इससे कोई निकलना भी नहीं चाहता, क्योंकि इसी को मान सम्मान मान बैठे, और यहीं तक तुम्हारी पहुंच है, इसके अलावा तो कोई गया नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि भक्ति रस नेक न पाया, 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 भक्तों के शरण न आया, भक्तों की शरण न आया, भक्तों के शरण न आया, भक्तों की शरण न आया। गुरु करो खोज कर भाई, गुरु करो खोज कर भाई, बिनु गुरु राह न कोई पाई, बिन गुरु राह न कोई पाई। का भक्ति का रस नहीं मिला, क्योंकि ये जड़ भक्ति अंध भक्ति है। तो जड़ भक्ति में रस कहाँ रखा? अगर कोई सुखी चीज है उसको निकालो तो रस निकलेगा, रस तो कीड़े में निकलेगा। लेकिन कोई पत्थर में रस ढूंढ रहा, कोई कागज कैलेंडर में ढूंढ रहा, कोई तीरथ मूरत पानी में ढूंढ रहा, तो वहां कुछ है नहीं, वहां भक्ति किसने करा? भाई भक्ति के बारे में लिखा है, ये ऐसी भक्ति कीजिए जान सके नहीं कोई, जैसे मेहंदी पाक में लाली रहती। भक्ति हमेशा छिपी है, कोई देख नहीं सकता, क्योंकि भक्ति दिखाने की चीज नहीं, वो अपनी चीज है, वो अपनी जीवात्मा के कल्याण की, वो अपने मन को कंट्रोल नियंत्रण करने की। तो कहते हैं कि जैसे मेहंदी का पेड़ देखो आप हरा दिखाई, पत्ती भी हरी है, जब सिर पर पीसते तब भी है। जैसे जैसे रगड़ पड़ती है, पत्थर से रगड़ की जाती है, तो धीरे धीरे अपना रंग छोड़ती है। ये रगड़ है। रगड़ का मतलब कि आपके साथ जो भी किया जा रहा है ये रगड़ की, ये सेवाएं रगड़ है। इस रगड़ में क्या होगा कि शरीर आपका निर्मल हो जाए, बीमारियां धीरे धीरे चली जाए। रगड़ से ये होगा, क्योंकि सेवा ही तुमको तमाम रोगों से मुक्त कर सकती है। लेकिन कौन सी सेवा? सेवा तो सभी करते हैं, परिवार की, बाल बच्चों की के लिए खेती है, दुकान है, दफ्तर है, बिजली व्यापार मजदूरी है, तो सभी आप सेवा करते हैं, देश की, समाज की सेवा। लेकिन जो असली चीज है जीवात्मा, उसकी कभी सेवा की? जीवात्मा के बारे में कभी सोचा है? अपने शैतान मन के बारे में कभी सोचा है? चलो इसको भी कंट्रोल नियंत्रण में किया जाए। सारी दुख मुसीबत का कारण तो ये मन है। तो कह रहे हैं कि भक्ति का रस तो मिला नहीं, क्योंकि सूखे में रस है नहीं, और सूखी जड़ भक्ति करते हैं, पत्थर का वहां कुछ है नहीं, तो रस का रखा। कारण है कि भक्तों की संगत ने, जिन्होंने नाम का रस पाया, अगर उन भक्तों के साथ अपना संपर्क बना लेते तो धीरे धीरे भक्ति का रस आपको मिले। आगे क्या कह रहे हैं
कि भक्ति का भेद न जाना, 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 गुरु को सतपुरुष न माना, 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 गुरु करो खोज कर भाई, गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु राह न कोई पाई, बिन गुरु राह न कोई पाई। ऐसा भक्ति का भेद नहीं जाना कि कौन चेतन भक्ति है, कौन जड़ भक्ति है, कौन अंध भक्ति है, कौन जागृत भक्ति है। बेचारे सब उसी में जुटे पड़े और किसी ने इस पर पूछताछ नहीं की। अगर जानकार मिल जाता तो पूछते आप कि भाई बहुत दिनों को पूजा करते हो गया, मिला नहीं कुछ, जिस नाम की पूजा की वो भी नहीं मिला, तो बताओ फरियाद करें तो किससे करें? हमारी फरियाद कौन सुनेगा? हमारी मुसीबत, दुख, तकलीफ, बीमारी कौन दूर करेगा? कोई विचार ही नहीं किया। इतने ज्यादा जड़ भक्ति में लीन हो गए हैं कि अपनी चेतनता को भूल गए कि मुर्दा काम करेगा कि जिंदा काम करे, ये भी जानकारी नहीं। तो कहते हैं वो जानकार। अभी अंध भक्ति, जड़ भक्ति करने वाले इनके पास जानकारी क्या है? न खुद जानकारी न तुमको दे सकते, न सच्चे रास्ते पर खुद चले न तुम्हें चला सकते, न सच्चाई का लाभ मिला और न तुमको दे सकते। तो महापुरुष क्या कह रहे हैं? गुरु को सत्पुरुष न माना। कमी क्या है? तुमने गुरु को सत्पुरुष नहीं माना, अनामी महाप्रभु नहीं माना, अपने जैसा हाथ पैर नाक मुंह वाला माना कि हमारे जैसे रहते हैं, मतलब यानी रोटी खाते हैं, ये करते वो करते। लेकिन ये तो जड़ शरीर का काम है, वो तो उसी तरह होगा, उसमें भी भेद होगा। तुम जड़ शरीर से फंसने का काम करते हो, वो जड़ शरीर से स्वयं निकले तुमको भी निकालने का काम करते। इतना अंतर जड़ शरीर का भी। आगे फिर क्या कह रहे हैं कि गुरु सबको पार लगावे, गुरु सबको पार लगावे, गुरु सबको पार लगावे, गुरु सबको पार लगावे, जो जो उन शरण में जावे, जो उन शरण में जावे, जो उन चरण को ध्यावे, जो उन चरण को ध्यावे। गुरु करो खोज कर भाई, गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु राह न कोई पाई, बिन गुरु राह न कोई पाई। का गुरु के यहाँ कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति का, कोई पाति का, छोटे का, बड़े का, पढ़े लिखे अनपढ़ का, हिंदू मुसलमान का, स्त्री पुरुष का, उनके यहाँ कोई भेद, उनके यहाँ कोई स्त्री पुरुष है ही नहीं, उनके यहाँ सिर्फ एक जीवात्मा है। इसलिए वो सबसे प्रेम करते, सबको अपना मानते हैं, क्योंकि जीवात्मा उन्हीं की है और वही मान पाए, बाकी तो कोई नहीं मान पाए। और जिनको तुमने अपना बनाया उन्होंने तो तुम्हारी जीवात्माओं के थोड़ी माना, तुम्हारे शरीर को बना और तुम्हारे शरीर को खराब कर दिया, शक्तिहीन कर दिया, बलहीन कर दिया, विवेकहीन कर दिया, चरित्रहीन कर दिया। क्या बचा तुम्हारे पास? और तुम ज्ञानी जी कहते बहुत प्रेम करते हैं। अरे वो प्रेम नहीं है, वो आसक्ति है। आसक्ति और प्रेम में फर्क होता। तो क्या कह रहे हैं? गुरु सबको पार लगावे। सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो सबको पार, तो अपने अपने की बात करते।
अपना मिशन है उनकी बात करेंगे, अपना कोई संगठन उसकी बात करेंगे, लेकिन जो सच्चा होगा गुरु वो सबकी बात, सबके कल्याण की बात करेगा और सबको समान भाव से देखता है। क्या कह रहे हैं? जो जो उन चरण को ध्यान, जिन्होंने उनके वचनों को ध्यान किया, जिन्होंने उनकी युक्ति का ईश्वर, वो सब बात, बाकी सब नहीं। ये मनुष्य शरीर जानने वाले, शरीर तक सीमित रहने वाले, आत्मज्ञानी न मानने वाले, सत्पुरुष नहीं माना तो बेचारे उससे फंस के रहेंगे। यही भ्रम है। पहली बात, संतों को तो जानते नहीं, कभी आए नहीं थे हम, तो उनकी कोई पहचान नहीं है। पहचान तो देते हैं, लेकिन वो पहचान कभी आपको किसी ने दी नहीं, तो तुम देखकर भी नहीं पहचान पाते। तो आगे क्या कह रहे हैं? गुरु से तू बेमुख फिरता, 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 मन के नित सन्मुख रहता, मन के नित सन्मुख रहता, मन के नित सन्मुख रहता, मन के नित सन्मुख रहता। गुरु करो खोज कर भाई, गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु राह न कोई पाई, बिन गुरु राह न कोई पाई। का जो तुम्हारे लिए आया, जो तुम्हारा कल्याण कर रहा, उससे तुम बेमुख हो, अलग रहते, उससे दूर रहते हो, और जो तुम्हारा नुकसान करते हैं उनके नजदीक रहते, उन्हीं को अपना बनो। चलो, अगर वो तुम्हारा है, अपना है, तो अपने को तो तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। कौन रखता है? वो इज्जत लेने के बाद तुम्हारा बना, ऐसे नहीं बनता। तो उसी को कह दो अपना है, अपना अपना, और एक दिन नहीं रोज, और फिर भी नहीं समझ पाए कि अपना है कि अपना दुश्मन है। अपने शरीर को नष्ट करने वाला और ये भवसागर में घुसते लगा रहा, मन को भोगों में डूबो रहा है, वो तुम्हारा नहीं है, वो अपने मन का है। अपने मन की मनौती पूरी करता तुम्हारे से। तो आगे महापुरुष क्या कह रहे हैं कि कर्मों में पछता खपता, कर्म कर्मों में पछता खपता, कर्मों में पछता खपता, नर देहि बाद गमाता, नर देहि बाद गवाता, नर देहि बाद गमाता, नर देहि बाद गवाता। गुरु करो खोज कर भाई, गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु राह न कोई पाई, बिन गुरु राह न कोई पाई। कायनी कर्मों में फंसता खपता है, दिन रात यही कर्म करके बाद में जनता मरता रहे, फिर जन्म हुआ फिर मर गया, फिर जन्म हुआ फिर मर गया, ये जन्म मर से छुटकारा नहीं मिलता। और नरदेही बात के माता, एक बार ये अवसर मिला है जब तुम्हारी जीवात्मा 83,99,999 योनियों में भ्रमण किया, सब में गई, तो वो देखती कि ये मन बार बार इनमें क्यों आता है। तो कहा ये जन्म मरण के सिवा इसको कुछ मिले ही नहीं। जहाँ गया वहाँ पैदा हुआ फिर मर गया, फिर पैदा हुआ फिर मर गया, फिर पैदा हुआ मर गया, ये तो जन्म मरण के चक्कर में फंसा पड़ा, इसको होश क्यों नहीं आता।
अब वो जीवात्मा ने प्रार्थना करना शुरू किया कि मालिक एक बार मानव तन का सौभाग्य दे दीजिए, क्योंकि मानव शरीर में जीवात्मा को महात्मा और परमात्मा से मिलने का और जीवात्मा को जगाने का पूरा अधिकार और किसी शरीर में नहीं। और तुम जिन शरीरों में गए उसमें काम हुआ नहीं, वहां भी भोगों में आप फंसे। और जब मानव शरीर मिला प्रार्थना करने के बाद वो भी भोगों में गंवा दिया। अभी होश में नहीं आ रहे। ये तो हम कितने युगों से करते चले आ रहे, न मालूम किसके माँ बाप कितनी बार तुम बने वो तुम्हारा बना, कितने बाल बच्चे आपने पैदा किए, कोई गिनती नहीं, कोई गणना नहीं है, और अब भी उसी काम में फंसे। ये तुम्हारी भूख प्यास कब खत्म हो? आगे क्या कह रहे हैं? अब चेतो समझो भाई, अब चेतो समझो भाई, अब चेतो समझो भाई, अब चेतो समझो भाई, कर प्रीत गुरु संग आई, 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 गुरु करो खोज कर भाई, गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु राह न कोई पाई, बिन गुरु राह न कोई पाई। अब समझा के चिता के कह रहे, अरे भाई अभी जागो, 83,99,999 योनियों खो करके आयो, तब ये मानव शरीर मिला है। अरे अब तो जागो, अब तो कुछ अपनी जीवात्मा के कल्याण के बारे में सोचो कि तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण कौन करे। पिछले लोगों ने तो किया नहीं, और उन्हीं की चर्चा आज भी लोग सुनाते। जब उनका काम नहीं हुआ तो तुम उनकी चर्चा सुनकर तुम्हारा काम कैसे हो? तो क्या कह रहे हैं? अब चेतो समझो भाई, अभी चेत जाओ और समझ लो, अपनी जीवात्मा का कल्याण करो। अगर ये अवसर निकल गया तो फिर 84 जाओ, फिर 4,84 लाख नरकों की योनियों में आपको जाना पड़ेगा। फिर पता नहीं आमन हो न हो, ये मानव शरीर मिले मिले न मिले, मानव शरीर के जानकार संत माता मिले मिले न मिले, ये कोई जरूरी नहीं है। जब पहले नहीं मिले इतना समय निकल गया था आपका, तो एक बार आपके साथ ये दया की गई कि चलो बहुत दिनों से रो रही चिल्ला रही है, एक बार इसको मौका दे। अब ये मौका आपके लिए रखा है। आप क्या सोचते हो, क्या विचारते हो? कहते कर प्रीत गुरु संग आई। अब बात समझ में आ गया कि सच्ची प्रीत गुरु से, कि उनकी प्रीति में प्रेम में गंदगी नहीं, आसक्ति नहीं, भोग और भोगों की बदबू नहीं, उनमें ये बात नहीं है। क्या उनका साथ करो। आगे क्या कह रहे हैं? कह कर सतगुरु गाई, कह कर सतगुरु गाई, कह कर राधा स्वामी गाई, कह कर राधा स्वामी गाई, करनी कर मिले बड़ाई, करनी कर मिले बड़ाई, करनी कर मिले बड़ाई, करनी कर मिले बड़ाई, गुरु करो खोज कर भाई, गुरु करो खोज कर भाई, बिनु गुरु राह न कोई पाई, बिन गुरु राह न कोई पाई। समय के सदगुरु अभियों को समझा के कहे, अरे अभी भाई बात मान लो, अगर ये समय गफलत में और नादानी में अज्ञानता में चला गया तो फिर ये मौका आपको नहीं मिलेगा।
और ऐसी करनी करो जो हमेशा के लिए आपसे छुटकारा दे। करनी तो आप रोज ही करते हो, लेकिन जो करनी बन चुकी है बार बार जन्म मरण की, पैदा हुए फिर मर गए, फिर पैदा हुए फिर मर गए, यही करने का। इससे अलावा ऐसी कोई कर्मी नहीं की है जिससे हमेशा के लिए जन्म मरण से छुटकारा मिले, आवागमन से रहित हो जाते। संत महापुरुष वो करनी सिखाते हैं जिससे आपके आपका मृत्यु लोक मंडल में आना जाना बंद हो जाए, हमेशा के लिए फिर कभी नहीं हो। अगर आएगी कोई आत्मा तो चेतन आएगी, संत महात्मा चेतन रूप में आएगी जीवों को रास्ता बताने की, लेकिन वो फंसने के लिए नहीं है। इसीलिए सत्यलोक से संत आते जाते रहते, जीवों को सही रास्ता सही ज्ञान कराने के लिए उनका आगमन होता है। लेकिन अपनी बात तो अनामी धाम से अनामी महाप्रभु हुआ, उनकी बात मान ली तो हमेशा के लिए चलेगा, फिर कभी आना ही नहीं। यानी आवागमन तब समाप्त होता है, ऐसे नहीं। जितने भी संत आए सब सत्यलोक से है, और सत्यलोक तक आवागमन है, लेकिन वो आवागमन चेतन है, वो फंसने वाला। वो जागी हुई सुरतें जीवात्मा आती हैं संत रूप में, वो जीवों को जगाने, लेकिन अनामी धाम पहुंच जाने के बाद फिर आवागमन समाप्त हो जाता है। आज प्रश्न है अनामी धाम जाने का, दोबारा आने का नहीं है। लेकिन अभी आप कोई काम ऐसा नहीं करते हो, अभी तो आवागमन वाले ही काम करते हो, तुम्हारी समझ में आता नहीं है, लेकिन धीरे 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 प्रयास किया जाता है, और जीवों को प्रयास करना चाहिए। कहते रहे भाई तुम कुछ करो कुछ मैं करूं, हमारी तुम्हारी रगड़ से मालिक की दया हो जाए, हमारा काम बन जाए। तुम अकेले तो नहीं कर सकते हो, तुमको किसी का सहारा चाहिए, और सहारा ऐसा हो जो निस्वार्थी का। सारे तो तुमने बहुत ढूंढे, यहाँ बहुत बना ली, वो ऐसे सारे तो गंदा कर दिया तुमको खराब करने वाले सहारे, और उन्हीं को तुम अपना कहते हो, हमारे हमारे हमारे। अरे तुम्हारे होते तो तुम्हारा काम करते, तुम्हारे काम में सहयोग करते, तुमको सुरक्षित रखते, पाक साफ निर्मल पवित्र रखते, तुम्हें गंदगी में नहीं फंसाते, तुम्हें भोगों का शिकार बना के नहीं रखते। ये तो अपनापन है, लेकिन ऐसा कोई तो आपको मिला नहीं। इसलिए महापुरुष कहते हैं ऐसे समर्थ सतगुरु की खोज करो, वो मिल जाएंगे तो तुमको सच्चा रास्ता बताए, और बिना उनके इस मृत्यु लोक मंडल में कोई ऐसा नहीं है जो सच्चाई का रास्ता तुम्हें दिखा सके। इसलिए प्रेमियों, ये वचन बड़ी समझदारी के साथ थोड़ा सुनो, लेकिन उसको संभाल के। ज्यादा सुनने पर आप भूल जाते हो, इतनी याददाश्त तो अच्छी आपकी नहीं है। तो कितना कितना समय दिया गया, 5-5, 6-6 घंटे सुनाया गया, तुम्हारे पास कुछ नहीं। 60 साल मथुरा में सुनाया गया, वो भी कुछ तुम्हारे पास नहीं। 12 साल से अब ये फिर एक बार मौका दिया, सुनाया गया, फिर भी भूल गए। भूलने के सिवा तुम्हारे पास कुछ है नहीं। इसलिए अपनी भूल चूक मिटाने के लिए कम से कम आदेश हुक्म का पालन करो। और तो तुम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आदेश का पालन कर सकते। आदेश पालन में ही तुम्हारा काम हो जाए तो इससे कोई सरल उपाय नहीं। वो आदेश पालन ऐसा देते जिससे कमजोर जीव कर सके। कठिन कुछ बता दिया जाएगा, जाओ जंगलों में तपस्या करो, गुफा में छुपके बैठ जाओ, तो नहीं हो पाएगा। इसका समय नहीं है, ये तो कलयुग है। वो तो जो उम्र बहुत थी
तब जंगलों में चले जाते हैं कि जीवन खराब न हो, विषय भोगों में न फंसे, तो बेचारे जंगलों में चले। लेकिन करने का तरीका तो मिला नहीं, तो हुआ कुछ, केवल समय गया और मैं कुछ मिला नहीं। अब वो अवसर उसी भूमि पर ये संतों ने एक अवसर दिया कि इस भूमि पर संतों के जीव जब नाम की साधना करेंगे वो लाभ उठाएंगे, बाकी अंडा पंडा पुजारी उजारी को कुछ उनके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। कहा तो ये कि तीर्थ पर नैमिष विख्यात था, ये तीर्थों का महातीर्थ नैमिषारण अति पावन पवित्र है। लेकिन इस तपोभूमि का लाभ किसको मिलेगा? कहते हैं साधक सुखदाता, साधकों को सुख देने वाली। जब किसी संत के साधक समय के जगाए नाम की साधना करेंगे, नाम की गुहार पुकार लगाएंगे, तो उनको इस भूमि का लाभ मिलेगा। ये भी नहीं पढ़ते लोग, ये लिखा क्या? तो स्वामी जी महाराज ने कुछ छिपाया नहीं, सब खोल के कहा, रामचरितमानस में खोल के कहा, ताकि जीव बेचारा भ्रमित न रहे कि हमको बताया नहीं, हमको कुछ इशारा नहीं किया। लेकिन अब इतने दिनों से फंसा जीव है, निकल नहीं पाता। शराबी जानता कि शराब बहुत अंकुर है, शराब सबसे ज्यादा खराब, लेकिन बेचारा फंस गया, निकल नहीं पाता। खराब जानता हुआ कि खराबी, फिर भी शराबी शराब को छोड़ नहीं पाता। ऐसे कलयुग का विषयी भोगी जीव जानता है कि सारा जीवन इसी में चला गया, सारी शरीर की शक्ति बर्बाद हो गई, लेकिन फिर भी फंसा पड़ा। ये फंसना बड़ा मुश्किल से निकलना है। बस तो आप गए हो और अब भी तुम निकलने की बात नहीं सोचते, अब भी फंसने का ही सामान मांगते हो, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। तुम कितना चिल्लाओ लेकिन सामान दिया नहीं जाएगा, क्योंकि मालूम है देने वाले को फंस जाओ। जो निकालने आया वो फंसने का सामान कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा। कितना रोज चिल्लाओ गिड़गिड़ाओ, लेकिन वो देगा। अब जीव की इतनी बड़ी कमी है, इतना ज्यादा फंस चुका है कि बगैर उसके रह नहीं पा रहा। जानता है कि नुकसान किया और नुकसान कर रहा हूँ और निरंतर करता, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता। तब कहा करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, कि हर रोज हर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, तो ये चीज तुम्हारी निकल जाएगी और अच्छाई सच्चाई की तरफ चल पड़ोगे। लेकिन संतों के वचनों के सिवा और कोई रास्ता यानी जो तुमको बचाए। इसलिए कलयुग में जब संत आए तो उन्होंने सत्संग ही जारी किया। वो तो जानते कि कथा वार्ता तो 3 युगों से चल रही, किस्सा कहानी 3 युगों से चल रही, जल पूजा 3 युगों से चल रही, उससे तो कुछ हुआ नहीं। जो निकालने आया है वो चेतन काम करता, वो जड़ में न फंसाएगा न जड़ की तरफ ले जाएगा, न जड़ सामानों में तुमको लगाएगा, उतना देगा जिससे तुम्हारे जड़ शरीर का काम चल जाए। कहते नहीं कि तुमको भूखा सोने नहीं देंगे, नंगा रहने नहीं देंगे, और तुम्हारी जरूरत का काम एंड टाइम पर कहीं से पूरा करा दिया जाए, लेकिन तुम भजन करो। एक काम में कितने काम का वादा, तुम्हारे सारे काम पूरे हो जाएंगे, लेकिन तुम भजन करो। अब भजन करना इतना सरल तो है नहीं, कहने में तो सरल की चीज अच्छा है, लेकिन कठिन बहुत है। कठिन इसलिए तुमने मन को खुली छोड़ दे रखा। अब ये मन आ नहीं रहा, और बगैर मन के आए कुछ होगा नहीं। और आपको ठीक करें, मन ही बिगड़ा है, और मन के कारण तन शरीर बिगड़ गया, मन के कारण बुद्धि चित्त आपके सब बिगड़ गए। अगर इस मन को ठीक कर दिया जाए सब ठीक हो जाए। और मन ठीक का एक ही उपाय है सेवा। बिना सेवा के शैतान मन ठीक है,
और कौन सी सेवा? परमार्थी सेवा, जिसमें तुम्हारा कोई लोभ लालच नहीं, किसी तरह कुछ पाने की लेने की कोई इच्छा नहीं, उस सेवा को परमार्थी सेवा। इससे क्या होगा? तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत हो। आप करते हो अनुभव दीजिए जो मैंने 100 डलिया कही। अब तुम जब तक तुम्हारी 100 नहीं पूरी हो तो किसी से बात नहीं करो, कोई निंदा आलोचना बुराई कुछ, एक ही निशाना है कि भाई 100 डलिया। अगर बात करते बात करेंगे तो भूल जाएंगे, और कोई चीज चिंतन तो भूल जाएंगे। तो इसलिए एक ध्यान, देखो इसे ध्यान एक कहकर नहीं होता, लेकिन इसमें ध्यान आपका एकाग्र, ये ध्यान को एकाग्र करने की क्रिया परमार्थी सेवा। ये मन को इधर उधर न जाने दे, एक आधार में लगाना, ये परमार्थी सेवा। इसी के द्वारा होगा और कहीं कुछ नहीं। तुम हो कहीं समझते हो इधर उधर, तो कहीं कुछ नहीं, वहां कुछ है ही नहीं। वहां मन की एकाग्रता है नहीं, वहां मन की चंचलता समाप्त होगी नहीं, वहां निंदा आलोचना बुराई से तुम हट नहीं पाओगे, एक दूसरे की चर्चा में समय खराब करोगे। लेकिन परमार्थी सेवा एक ऐसी सेवा संत महापुरुषों ने चुन के रखी, इसमें जीव एकाग्र हो जाए, मन भी शांत हो जाएगा, मन एकाग्र हो जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। नहीं आप सत्संग सुनो तभी इधर उधर चला जाता, भजन बैठो तभी चला जाता, लेकिन परमार्थी सेवा करते तो मन कहीं नहीं जाता। इसीलिए आधार बना दिया गया कि 100 डलिया। अब वो 100 का आधार तुमको बिल्कुल केंद्रित की कि हमारी पूरी हुई कि नहीं हुई, कितनी रह गई, इसके अलावा कोई चिंतन नहीं, सब चिंतन समाप्त हो जाता। कितना सरल उपाय है मन को एकाग्र करने। नहीं तो बड़े बड़े योगी और बड़े बड़े तपस्वी और ब्रह्मचारी नहीं हो, मतलब केंद्रित कर पाए मन को, तो देखो कितनी सरल युक्ति महात्माओं की, संत महात्माओं ने इतनी सरल युक्ति आपकी निकाली कि आपका मन कंट्रोल हो। ऐसे धीरे धीरे परमार्थी सेवा में लगोगे तो मन की आदत बदल जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। आप लोग खड़े हो जाओ। देखो उतना सुनो जितना याद नहीं। तुमने बहुत भूल की है और बहुत बच्चों को भुलाया, जिसके कारण तुम अभी भूल भुलैया में हो, समझ नहीं पा रहे हो। तो इसलिए मैं बहुत थोड़ा समय इस साधना शिविर में, बहुत थोड़ा। साधना में तो 1.5 घंटे समय, लेकिन सत्संग में कम समय। और वही चर्चा जो तुम्हारी साधना से संबंधित है, वो चर्चा जो तुम्हारे मन से संबंधित है। ये मन बड़ा शैतान है, इसकी शैतानी कोई रोक ही नहीं पाया, और इसने सबको भटकाया भरमाया और सबको बुरे से बुरे काम में लगाया, और फिर भी आप इसको समझ नहीं पा रहे। जब अपने मन को नहीं समझ पा रहे हो तो तुम दूसरे के मन को क्या समझोगे? अरे पहले अपने को समझो, अपने को सुधारो, तब दूसरे की बात कहो। अगर तुम्हारा मन नहीं ठीक है, दूसरों को समझा रहे उसका ठीक हो जाए, तुम्हें क्या लाभ मिले? और नहीं ठीक हो रहा तो तुम्हारा नुकसान क्या करे? तुम्हारी हानि लाभ तुम्हारे मन से ही होगी। इसलिए इस मन को पकड़ के, इस मूर्ख को पकड़ के रखना और गुरु के वचन समझना। कैसे की 2 काम, इसको पकड़ के रखो, ये निकलने न पाए, संत महापुरुषों की बाउंड्री से बाहर जा सकते।
ये प्रयास करो। धीरे धीरे करोगे तो कोई काम ऐसा नहीं है जो तुम न कर सको। जो काम पहले अभ्यास किया तभी तो उसमें फंस गए, और इसी तरह अब करोगे तो इसमें फंस जाओगे। ये मन बहुत भाग दौड़ करने वाला, ऐसा तुमको एक साधन जो मिल गया है जो बहुत दौड़ने वाला। अब इसका केवल रुख बदलना है, उधर से इधर की तरफ मोड़ना, इधर भी उतने काम करने लगे। भजन में, सिमरन में, ध्यान में, सत्संग में, सेवा में, सब में उतनी वो भागदौड़ करने लगी। बसरते है इसको मोड़ना है। मोड़ोगे कैसे? जो संत महापुरुषों ने युक्ति बताई, ये परमार्थी सेवा युक्ति ही है, इससे सरल कोई युक्ति है। और इसमें नींद भी नहीं आएगी, इसमें मन भी नहीं भगेगा, इसमें कोई इधर उधर का चिंतन नहीं करोगे, किसी की निंदा आलोचना बुराई नहीं करोगे। देखो कितना बड़ा लाभ है परमार्थी सेवा। और शरीर निरोग होगा, और जो तुम्हारी सेवा से व्यवस्था बनेगी, इसमें आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग लाभ उठाए। ये परमार्थी सेवा का लाभ कितना बड़ा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। प्रेमियों, ये काम कहीं नहीं होता। हिंदुस्तान में इतने मिशन है, इसमें धार्मिक संगठन, लेकिन ये काम न परमार्थी सेवा नहीं साधना, ये दोनों चीजें करें। क्यों? उनको मालूम नहीं है ये रास्ता क्या है, इस रास्ते पर कैसे चला जाए, इस रास्ते का जानकार कौन है। जब तक ये नहीं मालूम तब तो कुछ नहीं होगा। वो राजपाट धन दौलत तो चोर डकैतों के पास भी पैसा बहुत है, लेकिन ये तो माया है। माया तुम्हारा साथ कभी नहीं है, वो तो भटकाने भरवाने के लिए है, आएगी और जब तक रहेगी भटकाए भरमाएगी। जिसके पास ज्यादा हो जाए समझो कभी नहीं निकल पाए, और जिसके पास काम चला हुआ है तो काम अपना निकाल के वो कर सकते हैं। और कहा कि इतना हम देंगे नहीं कि तुम बेराह हो जाओ, तुम भटक जाओ, तो आपको रोटी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, और क्या चाहिए। और जितने काम है आपके साथ पारिवारिक सामाजिक, वो सब देखो यहीं से पूरे हुए। कितनी शादियां होंगी, कोई पैसे की जरूरत, कोई सामान की जरूरत। इतना प्रेमी है तो तुम इतना सामान तो दे नहीं पाओगे जितना ये प्रेमी सब सहयोग करता है कि चलो भाई कन्या का काम है, और कन्या दान सबसे बड़ा दान, इसमें सहयोग। तो कितनी कन्याओं का विवाह हुआ जो कभी सोचते नहीं थे कि कुछ दे नहीं पाए हमारे पास में, लेकिन प्रेमियों ने इतना दिया उनका घर भर गया। ये सब व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्था के अनुकूल चलोगे तब है, मनमानी तरीके से कुछ नहीं। जय गुरुदेव। अब आप सेवा में चलो। लोगों भजन भी आपने कर लिया और सत्संग भी कर लिया, अब बाकी है ये बड़ा मौसम भी ठीक है, और कुछ न कुछ जरूर कोई सेवा नहीं, जो सेवा करे उनको पानी पिलाओ, भी तो सेवा।
जहाँ मिट्टी डाली जा रही वहाँ से बराबर करो। कोई कूड़ा कचरा, कोई घास वास निकाल दो। मतलब सेवा करने वाले के लिए कोई बहाना नहीं, और न करने वाले के लिए हजार बहाने। तो मैं बुढ़ा हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं कैसे करूँ, वाले तो सब काम करें। सबके लिए सेवा, सबके लिए काम। तो करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो कुछ नहीं। ये दरबार ऐसा नहीं कि जो किसी को दे दिया। बिना सेवा कराए, बिना आधार पर चले आपको कुछ मिलेगा। अगर ऐसे दे दिया जाए, ये जीव वैसे भी लापरवाह हो जाए तो ऐसे ही मिल जाता। करने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं है। बगैर किए तो कुछ दिया ही नहीं है। बगैर किए दे दिया जाएगा तुम रख नहीं पाओगे। अगर कोई शक्ति दे दी जाए तो अभी जब नाराज होगे तो श्राप देने लगोगे, और खुश होगे तो आशीर्वाद बांटने लगोगे, तो शक्ति खत्म हो जाएगी। आशीर्वाद श्राप में पहले के लोगों ने यही किया, जो शारीरिक इंद्रियों से कुछ किया और कुछ शक्ति मिल गई और इसी में बेचारे खर्च कर देते, फिर वो इसी बन गए जैसे कहते। लेकिन संतों ने ये कहा, आज तुम करोगे लेकिन तुमको एहसास कुछ, सुमरन करोगे, ध्यान करोगे, भजन करोगे, लेकिन तुमको एहसास ही होगा हमारे पास कुछ नहीं, हम कुछ कर ही नहीं रहे, हमारा कुछ बन ही नहीं रहा। जब ये तो दोगे क्या, दे नहीं सकते। तो इसलिए ये बचा कर रखने की युक्ति। जब ये कह दिया कि 1 मिनट करो मजदूरी ले लो, 2 मिनट करो उसकी मजदूरी ले लो, 10 मिनट करो उसकी मजदूरी ले लो, सब तुम नगद होता, उधार नहीं रहता। तो जब 1 मिनट की मजदूरी यहाँ बाकी नहीं रहती तो आप तो कुछ ना कुछ करते ही हो, लेकिन वो जमा रहती है गुरु के पास। हमारे पास कुछ है, तुमको तो खाली रखा है। वो जमा रहती है, उसी जमा पूंजी से तुम्हारी आत्मा की सुनवाई दरबार में करती है। जब धर्मराज तुम्हारे कर्मों की वही खोलता है, मैं ये खराब किया, ये बुरा किया, ये किया, वो किया, तो गुरु कहता नहीं, मेरे आदेश पर उसने नाम की कमाई में इतना समय दिया, परमार्थी सेवा में इतना समय दिया जिसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं, कोई लोभ लालच नहीं। तो गुरु उस धर्मराज के तुम्हारे कागज को फाड़ के फेंक देते। ये काम है गुरु का। तो आप ये मत समझो तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा। अब तो ये चाहते को दिखाई सुनाई दे तो क्या कर लोगे, देख के क्या कर लोगे, सुन के क्या कर लोगे। वो देखना सुनना यहाँ काम नहीं आएगा। तो कहते किसी को श्राप दें, किसी को आशीर्वाद दिए, नहीं कर सकते। वो खर्चा नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी पूंजी नहीं है, पूंजी गुरु की है। तुमको कमाने का अधिकार है, खर्च करने का कोई अधिकार। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। अगर खर्च कर दोगे तो जैसे पिछले युग के लोग थे, तपस्या किया, ये किया, वो किया, कुछ शक्ति मिली तो खुश हो गए, तो आशीर्वाद दिया और श्राप दिया, उसी में खत्म कर। बेचारे खाली आए खाली चले गए। लेकिन संत ऐसा कर, क्योंकि इसमें तुम्हारी पूंजी है नहीं, नाम की पूंजी उनकी है, तुम्हें कमाने का अधिकार, खर्च करने का अधिकार। ऐसे संभाल के रखी जाती तब रहती। तुम तो बड़े उतावले हो, मिनटों में खुश, मिनटों में नाराज, और सब नुकसान कर बैठे हो। तो ऐसा कोई काम तुम्हें करने नहीं दिया जाएगा। ऐसा कोई अधिकार शक्ति आपको दी नहीं जाएगी। चुपचाप सेवा करते हो, तो सेवा करते करते ये जीवन समाप्त हो जाए तो आपकी सेवा सुरक्षित रहेगी। उसी सेवा से तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण करेगी। जय गुरुदेव। अब आप चलो सेवा, कोई सेवा है? और कई लोगों थोड़े थोड़े लोग सब, इतने सब आदमी कोई जगह कर नहीं, थोड़े थोड़े करो, वो सब ठीक रहेगा। मैं भी आऊँगा, कल मैं तैयार कर सकती हूँ, बारिश
और आपको 2-3 दिन का प्रसाद बांटती हूँ। ऐसा नहीं मेरे हाथ में था। तो आपको इकट्ठे मिल जाएगा। प्रसाद में कोई कटौती नहीं, और वो नहीं मिल पाया तो आपको इकट्ठे दे दिया जाएगा। प्रसाद का मतलब नहीं बात दया का, दया आपको इकट्ठे मिल जाएगी। प्रसाद तो खाने की चीज, अब दया कोई खाने की चीज है नहीं, वो तो संभाल की चीज। इसलिए अब आप सब लोग सेवा में देखो, यहाँ मत रहा करो, नहीं तो चलो वहां देखो बैठ के, तो लोगों का उत्साह बढ़ जाता। तो तुम यहाँ पड़े पड़े रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। साधना शिविर का मतलब क्या है? सेवा शिविर। ये साधना और सेवा शिविर दोनों क्या, दोनों में आपकी हाजिरी उपस्थिति होनी चाहिए ताकि दोनों को लाभ मिले। भाई कुछ नहीं कर सकते हो तो जो लोग खोदते, जो लोग भरते, कुछ लोग उठवाते और कुछ धोने का काम करते। जहाँ वो डाल दें तो कुछ लोग जो कमजोर वो बैठ कर हाथ से उसको बराबर, उनको भी सेवा मिल जाएगी। इस मिट्टी का लाभ सबको लेना चाहिए। तो मिट्टी के महिमा भूल जाते हो, अरे हमारे बस का नहीं है, ये नहीं हो। तो जो तुम किया वो तुम्हारे बस का था, यानी बुरा और गंदा पाप करना तुम्हारे बस का था, अच्छा काम करना तुम्हारे बस का नहीं है, तो फिर तुम कभी अच्छे नहीं हो पाओगे। इसलिए वो पाप कर्मों का बोझा अगर थोड़ी सी सेवा में उतर जाए, ये तुम्हारे लिए बहुत लाभ की चीज। वैसे यह काम किसी ने किया नहीं, इस तरह माफी जीव को किसी ने नहीं दी। सब सजा देने वाले आए, उन्होंने सजा दी। माफी देने वाला कोई आया नहीं जो आपको माफ करता। और यहाँ दिन रात माफी का अभियान है, आप देख ही रहे हो बराबर। जय गुरुदेव। देखो आपस में मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करो। ये तुम्हारा यानी धर्म है। मानव धर्म सच्चा यही है। धर्म को ही पाखंड को नहीं कहते। इन लोगों ने धर्म की परिभाषा बिगाड़ दी। अगर किसी विद्वान से पूछो कि धर्म क्या है तो कहता पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जब तभी गंगा स्नान करो। अरे वो तो सीधा करो माने कर्म और धरो माने धर्म। जो धारण किया जाए, जीवन में उतारा जाए, कार्यों में परिणत किया जाए, उसको धर्म है। यानी धर्म माने व्यवस्था। आज व्यवस्था बिगड़ी, इंसान नहीं बिगड़ा, सरकार की व्यवस्था बिगड़ी। अब व्यवस्था पर किसी का ध्यान नहीं, क्योंकि इनके द्वारा व्यवस्था बिगड़ी है। अब अपने द्वारा बिगड़ी व्यवस्था के बारे में सोच ही नहीं पा रहे क्या बिगाड़ा, अब कितना बिगाड़ा, अब कितना दिन रात बिगाड़ रहे हो, तो इसकी तो सजा मिलेगी। आप वहाँ कोई राजा प्रजा थोड़ी देखा नहीं, वहाँ जात पात नहीं देखी जाती, वहाँ कर्मों का विधान है कि आपने कितना अच्छा किया, कितना बुरा, कितना पाप, कितना पुण्य, बस उसका निर्णय, उसी का जजमेंट होता है, फैसला होता है, बाकी कोई चीज। अब आपको एक अच्छे काम का मौका मिला है तो अपने किए गए उतार लो और आगे कोई बुरा ना हो उसका संकल्प ले लो, तो आपके दोनों काम बन जाए। जय गुरुदेव। वो ये संदेश जब सारे देश में जाएगा, एक नई जागृति पैदा हो, लोगों के अंदर नया उत्साह, जो साधना के बारे में भूल गए, क्योंकि साधना बहुत पीछे फेंक दी गई और स्वार्थ, लोभ, लालच, मान सम्मान आगे खड़ा कर दिया। लेकिन जो जिस काम के लिए आया है वो तो अपना काम करेगा ही, कोई तरीका निकालना पड़ेगा। अभी आपने एक कार्यक्रम को संपन्न किया, जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पावन, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिला। इस तरह से कहीं इतनी बड़ी भीड़ का, क्योंकि भीड़ से सबको डर था,
लेकिन ये भीड़ डर वाली है, ये अनुशासित भी। यहाँ अनुशासन सिखाया गया, यहाँ किसी शासन प्रशासन की आवश्यकता नहीं होती। हमारे यहाँ हर प्रेमी स्वयं अनुशासित है, स्वयं परिव्यवस्था देखता है और जहाँ कोई कमी हुई फौरन उसको पूरा करता है। इसलिए यहाँ किसी की जरूरत नहीं और सारा शासन प्रशासन जानता है कि जय गुरुदेव एक जीवित मिशन ऐसा है कि जहाँ पर किसी की आवश्यकता नहीं, वो अपना स्वयं अपनी व्यवस्था करते हैं और सबकी व्यवस्था करते हैं। जो जंगल में लाखों लोगों की व्यवस्था कर सकता, अगर देश के लोग उससे सलाह ले तो क्या वो देश की व्यवस्था नहीं कर सकते? लेकिन इनको शर्म लगती हमारे पास आने, पूछने में शर्म लगती, इनके द्वारा काम हो जाएगा तो हमारा सम्मान खत्म हो जाएगा। अरे तुम्हारा सम्मान खत्म हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? अगर काम हो जाएगा, सबको सुख शांति मिलेगी तो नाम तो तुम्हारा ही, हम तो तुम्हारा ही काम करते। एक अच्छे सच्चे और चरित्रमान ईमानदार समाज का निर्माण हो जाए तो तुम्हारा नाम हो जाएगा और इसी के लिए तुम ये प्रयास करते हो। लेकिन जिस तरीके से करना चाहिए वो तरीका तुम्हारे पास, तुम स्वार्थ को पहले आगे रखते हो, परमार्थ को पीछे ढकेल देते हो, इसीलिए आपका नहीं होता। जब परमार्थ आगे रखोगे तो स्वार्थ अपने आप खत्म हो जाएगा। ये बात इनकी समझ में नहीं आती और इतनी जल्दी समझ भी नहीं सकते हो, क्योंकि इन्होंने शुरू से आधार स्वार्थ, लोभ, लालच, मान सम्मान, अधिकार का, पद का, कुर्सी का पकड़ा। इन्होंने सेवा, धर्म, परमार्थ का आधार नहीं पकड़ा, इसलिए इनसे काम कुछ होने वाला है नहीं। अब समय निकल गया, तो समय निकल गया, अब कुछ और होने वाला है जो किसी के दिल दिमाग में, और उसी से सबको सुख शांति मिलेगी। इनके तो काम आपने देख लिए, कारनामे, शांति की जगह अशांति, देखे तो धर्म की जगह अधर्म, पुण्य की जगह पाप और सुख की जगह दुख। महंगाई यानी मक्का में और कि लोगों को सब सामान सस्ते दर पे मिले तो सस्ती नहीं, महंगाई हो। भारत देश में टैक्स नाम की चीज, जो पहले के राजा थे वो मुनासिब लेते थे और वो जनता के काम में लगा देते, लेकिन अपना खजाना नहीं उनका। ये सारा खजाना जनता का है, मैं उस खजाने का रखवार, मैं सेवादार हूँ, सेवक हूँ और सेवा समझ कर उसका पालन करता। लेकिन आज वो सब खत्म हो गया, वो व्यवस्था ही खत्म हो गई। तो जो व्यवस्था आपने खत्म कर दी तो तुम्हारी व्यवस्था बिगड़ गई। अब तुम कहते हो कर्मचारी खराब, अधिकारी। मैं कहता नहीं, हमारा कर्मचारी अधिकारी कोई नहीं खराब, तुम्हारी व्यवस्था खराब। अगर व्यवस्था ठीक कर लो ये सब ठीक है। ये बात समझ में नहीं आती है, ये कितनी बड़ी बात है। धीरे धीरे समझना पड़ेगा। कुदरत सबको समझाना जानती है। जब लोग संत महात्मा अच्छे लोगों की बात नहीं मानते हैं तो कुदरत अपना काम। जय गुरुदेव। अब आप चलिए चलो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।